तो आज हम 12th फिजिक्स के वेव ऑप्टिक्स का ऑब्जेक्टिव्स को जानेंगे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि एक पतले फिल्म के रंग के कारण है, चाहे पतला फिल्म दे या साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देना। तो ये सब जो है किसके कारण होता है? पतले फिल्म के रंग का व्यतिकरण, या तेल के चित्र का रंगीन दिखाना है, साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाना, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है। दूसरा क्वेश्चन है बूस्टर का नियम संबंधित है, तो म्यू बराबर 10 IP होता है। ठीक है, म्यू बराबर क्या होता है? 10 IP। अगला क्वेश्चन है प्रकाश तरंग के कलांतर फाई और पथांतर डेल एक्स के बीच क्या संबंध होता है? तो पाई बट्टे लैम्डा और उसके बाद है फाई। प्रकाश तरंग का सिद्धांत का व्याख्या किससे नहीं हो सकता है? प्रकाश तरंग के सिद्धांत में किसका व्याख्या नहीं हो सकता है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का व्याख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, परावर्तन, अपवर्तन ये सब का व्याख्या हो सकता है, लेकिन प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का नहीं। यंग के द्विछिद्र प्रयोग में संरचनात्मक व्यतिकरण में उत्पन्न तरंगों का पथांतर कितना होता है? तो याद रखना है, ये संरचनात्मक व्यतिकरण में जो हमेशा होता है वो संतोषी व्यतिकरण होता है। ठीक है, तो संतोषी व्यतिकरण के लिए अगर पूछे पथांतर क्या होता है, या ऐसे क्वेश्चन करके पूछे, तो संतोषी व्यतिकरण का पथांतर होता है एन लैम्डा। ये हमेशा एन लैम्डा के गुणन में होता है। गुणांक मतलब कहने का मतलब जो आगे में होता है, तो इसमें लैम्डा है, सब में लैम्डा है, लैम्डा के गुणन के आगे में होता है। ठीक है, उसके बाद विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होता है, तो विनाशी व्यतिकरण में क्या है? 2n+, लेकिन इसमें क्या था? ये संतोषी व्यतिकरण के लिए इसमें लैम्डा था और इसमें क्या है? लैम्डा/2। प्रकाश की किरण तीखे कोण से मुड़ने की घटना क्या करते हैं? प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कैसे होता है? तो प्रकाश के ध्रुवण से। उसके बाद है दूरदर्शी की विभेदन देखो, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता सीमा पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है 1.22 लैम्डा/d। अगर सीधा पूछता है विभेदन क्षमता, ठीक है, तो विभेदन क्षमता बराबर इसका उल्टा कर देना है, तो d/1.22 लैम्डा। 10 नंबर क्वेश्चन है किसी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता बराबर फॉर्मूला होता है, तो विभेदन क्षमता बराबर जानते हो हमेशा नीचे में क्या होता है? 1 विभेदन क्षमता 122 लैम्डा, तो वही 122 लैम्डा, और सूक्ष्मदर्शी रहे तो हो जाएगा 2 sin थीटा। ठीक है, ध्रुवित प्रकाश को कंपन तल तथा ध्रुवन तल के मध्य बना कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री। उसके बाद ध्रुवन कोण के स्पर्श या पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होता है। ये जो बूस्टर का नियम था, ठीक है, वही है, तो ये कहलाता है बूस्टर का नियम। फैनल की दूरी बराबर फार्मूला होता है, तो a² लैम्डा। एक पिन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश के रेखीय प्रसारण पर। प्रकाश तरंग का सिद्धांत कौन दिया है? हाइगेंस। उसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रिंज की चौड़ाई या बैंड की चौड़ाई पूछे यंग के द्विछिद्र में, तो उसका फार्मूला होता है, ठीक है, λd और बट्टा में d। ठीक है, d होता है दोनों प्लेट या सिल्ट के बीच की दूरी। उसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंग को ध्रुवित करता है पोलराइड, यानी समतल ध्रुवित प्रकाश में। इसका उपयोग जानते ही हो 3D फिल्म बनाने में, और वायुयान के खिड़की में और 3D फिल्म देखने में, ये सब जगह इसका उपयोग होता है। शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है तो स्पेक्ट्रोमीटर से। 18 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर यंग के द्विछिद्र प्रयोग में अधिकतम तीव्रता I0 है, यदि स्लिट के बीच बंद कर दिया जाए तो तीव्रता क्या होता है? तो 1/4 भाग हो जाता है, तो 1/4। n अपवर्तनांक वाले शीशे की एक पट्टी की लंबाई समतुलांक निर्वात के पथ की लंबाई होती है, तो n लैम्डा। अब देखो, कुछ स्पेक्ट्रम में जो किससे प्राप्त होता है? रेखीय स्पेक्ट्रम परमाणु से प्राप्त होता है, बैंड स्पेक्ट्रम अणु से प्राप्त होता है, उत्सर्जन रेखीय स्पेक्ट्रम सोडियम वाष्प लैंप से प्राप्त होता है। टोटल 30 ऑब्जेक्टिव है, 30 के 30 विव्याय ऑब्जेक्टिव है। 22 नंबर क्वेश्चन है विनाशी व्यतिकरण के लिए प्रकाश
तरंग के बीच कलांतर कितनी होनी चाहिए, तो पाई के विषम गुणज के बराबर होना चाहिए। उसके बाद है 23 नंबर क्वेश्चन, प्रकाशीय स्रोत तथा पर्दे के बीच की दूरी फ्रिंज की चौड़ाई की बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो फ्रिंज का चौड़ाई क्या होगा। तो फार्मूला हम पढ़े थे, फ्रिंज की चौड़ाई बराबर डेल बीटा बराबर लैम्डा डी और बटे डी। यदि ये बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज का चौड़ाई क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है। उसके प्रकाश तरंग के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का बड़ नियामक, प्रकाश तरंग के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का बड़ नियामक क्या, आवृत्ति। 24 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग के सिद्धांत प्रकाश का बड़ नियामक है आवृत्ति। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश किस प्रकार कणों से बना होता है, ईथर कणों से। प्रकाश से व्यतिकरण में दो प्रकाश तरंग की तीव्रता है 9:4 के अनुपात में, तो अधिकतम तीव्रता क्या होगा। जब ऐसा क्वेश्चन है तो कैसे बनाना, इसको क्या करना, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल यदि हम निकालते हैं 9 और 4 का, अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 9 का कितना हो जाएगा 3 और 4 का 2, दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, तो कितना हो गया 5 और इसका स्क्वायर कर देना है तो 25। ठीक है, और एक इसका फार्मूला से बनाएंगे, थोड़ा लंबा प्रोसेस, ये शॉर्टकट ट्रिक है। ठीक है, और अनुपात 1 जो जोड़ेंगे उसका स्क्वायर कर देंगे, वो ऊपर रहेगा, हमेशा नीचे में 1। ठीक है, संतोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर पाई का गुणन होता है। ठीक है, उसका पथांतर बराबर होता है 2 पाई बटे लैम्डा कलांतर। ध्रुवित प्रकाश में ध्रुवित तल तथा कंपन तल के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री। किसी तरंगार्क पर स्थित दो बिंदुओं के बीच का कलांतर होता है 0। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्टिव था वेव ऑप्टिक्स का, जो मोस्ट पीपीआई ऑब्जेक्टिव है, जो सारा का सारा इम्पोर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।